जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज का जो विषय है वह पाप को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। क्या पाप खत्म हो सकते हैं? क्या पाप खत्म करने के लिए हमें पाठ पूजा, दान पुण्य, अच्छे कर्म करने चाहिए? यही विषय है आज। पाप आपके कैसे खत्म होंगे, इस पर प्रकाश डालने की इस वीडियो में पूरी कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाप दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा पाप होता है जो जानबूझकर किया जाता है, और एक ऐसा पाप होता है जो अनजाने में हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे पाप हो गया है। तो अनजाने में जो किया हुआ पाप है, उस पाप को भी खत्म नहीं किया जा सकता, और जानबूझ के जो पाप किया जाता है उस पाप को भी खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो दंड शास्त्र है, भगवान विष्णु का जो दंड शास्त्र है, उसमें भी ये बात स्पष्ट है कि पाप को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन पाप जो आपने किया है उस पाप के प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। अब वो कैसे कम किया जा सकता है, ये आगे आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि पाप को खत्म कभी नहीं कर सकते, क्योंकि नियमों को नहीं तोड़ा जाता। कहते हैं कि पाप को कम किया जा सकता है, और वो कैसे कम होंगे? वो आपके कर्मों के अनुसार पाप कम होंगे। तो आज से ही, अभी से ही आपको अपने कर्मों में बदलाव करना होगा। देखिए, रामायण के पीछे एक बहुत बड़ा भाव है। रामायण एक शब्द है, लेकिन उसके पीछे का भाव आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु श्री राम का पूरा चरित्र है रामायण। तो रामायण के पीछे के भाव को समझना पड़ेगा, और आज से ही आप अपनी वाणी में देखिए मिठास लाइए। आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार देना और संस्कारों का रंग चढ़ाना, उन संस्कारों का प्रभाव दिखाना, दोनों में बड़ा अंतर है। संस्कार तो कोई भी दे सकता है, लेकिन उस संस्कार को अमल में लाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो आपसे पाप हुए हैं अनजाने में, उन पापों को, और जो जानबूझकर पाप हुए हैं उन पापों को, तो उन पापों से जो आपको दंड मिलने वाला है, उस दंड के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कर्म से उस पाप के द्वारा दिए हुए दंड को सहने की शक्ति भी आपको मिलती है, क्योंकि प्रभु का नाम जपने से, प्रभु का गुणगान करने से, और अच्छे विचार समाज में फैलाने से, अगर प्रत्येक व्यक्ति अच्छे विचार समाज में फैलाता है, अपने परिवार को अच्छे विचार देता है, संस्कार देता है, तो उससे जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं, भूल होती है, उन सब को कम करने की एक शक्ति है, और वो शक्ति है नारायण, श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण। उस शक्ति को आप खुश करके उन पाप के द्वारा जो दंड आपको मिलने हैं उनको सहने की शक्ति आपको मिलेगी, और कुछ हद तक उन पापों के जब दंड जो विधान है उसको सहने की शक्ति आपको मिलेगी, तो निस्वार्थ भाव से जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपके पापों का बोझ कम जरूर होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो ये दंड, ये पाप दोनों का संयोग है। जैसे दिन और रात होता है, तो पाप और दंड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दिन और रात, रात नहीं होगी तो दिन नहीं होगा, और दिन नहीं होगी तो रात नहीं होगा। पाप होगा तो दंड भी भुगतना पड़ेगा, और दंड विधान है तो पाप कहीं न कहीं आपसे होगा। लेकिन जाने अनजाने में किया पाप, जानबूझकर किया पाप, यही एक अंतर है। तो आप जानबूझकर कोई भी पाप ना करें, पहली बात। दूसरी बात, भगवान की भक्ति करें। तीसरी बात, अपने परिवार को संस्कार दें, और अपनी वाणी में शालीनता लाएं, एक प्रेम लाएं, एक माधुर्य लाएं, एक भाव लाएं। ऐसा लगना चाहिए कि आपके अंदर
परिवर्तन आना शुरू हो चुका है और मन से भगवान की भक्ति करें, फिर देखिए आपके जीवन में जो भी पाप हैं, जो पापों को सहने की शक्ति आपको मिलेगी और भगवान हमेशा आप पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखेंगे। तो सभी तक ये पाप और दंड भेजिए ताकि इस धरती से पाप को कम किया जा सके। और प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव।